सुबह की सुनहरी धूप में लीला स्कूल के गेट पर आत्मविश्वास से खड़ी थी। हाथ में उसकी छोटी डिटेक्टिव नोटबुक थी और पास में उसका प्यारा बिल्ली दोस्त मैंगो बैठा था। जैसे ही वह अंदर गई, उसकी आंखें हर छोटी चीज को ध्यान से देखने लगीं। क्लासरूम में बैठकर वह गहरी सोच में खो गई, मानो कोई रहस्य उसका इंतजार कर रहा हो। तभी मैंगो शरारत करते हुए डेस्क पर कूद पड़ा और लीला चौंक गई। अचानक उसकी नजर ट्रॉफी शेल्फ पर पड़ी, जहां चमकती हुई ट्रॉफी उसे कुछ अलग सी लगी। लीला मुस्कुराई, जैसे उसके मन में कोई नया केस जन्म ले चुका हो। ट्रॉफी शेल्फ अब खाली था। कमरे में हल्का अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा फैल गया। लीला की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, मानो उसने कुछ अनहोनी देख ली हो। मैंगो सिर टेढ़ा करके इधर उधर देखने लगा। लीला तुरंत कांच की अलमारी के पास गई। ताला सही सलामत था। वह घुटनों के बल बैठकर फर्श को ध्यान से देखने लगी। तभी उसे कीचड़ भरे पैरों के निशान दिखे। उसकी आंखों में चमक आ गई। ये रहा पहला सुराग, उसने उत्साहित होकर इशारा किया। मैंगो उन निशानों को सूंघने लगा और लीला तेजी से अपनी नोटबुक में हर सुराग लिखने लगी। उसने मन ही मन तय किया कि यह मामला आसान नहीं है, लेकिन वह हार नहीं मानेगी। अब यह सिर्फ एक चोरी नहीं, बल्कि लीला के लिए एक रोमांचक मिशन बन चुका था। लीला स्कूल के कॉरिडोर में धीरे धीरे चलते हुए उन कीचड़ भरे निशानों का पीछा कर रही थी। उसकी नजरें जमीन पर टिकी थीं, जैसे हर कदम उसे किसी छिपे सच के करीब ले जा रहा हो। खेल के मैदान में पहुंचकर वह झुक झुक कर हर कोना देखने लगी। तभी उसकी नजर एक छोटे से नीले पंख पर पड़ी। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा। चेहरे पर गहरी जिज्ञासा थी। तभी मैंगो अचानक एक पेड़ की ओर उछल पड़ा। लीला की नजर उस पेड़ पर गई और उसे कुछ अजीब लगा। स्कूल के बगीचे में चारों ओर हरियाली थी, लेकिन लीला का ध्यान सिर्फ सुरागों पर था। वह झाड़ियों के पास बैठ गई और खोजने लगी। तभी उसे एक मुड़ा हुआ कागज मिला। उसने उसे धीरे से खोला। उसमें एक पेड़ के ऊपर बने छोटे से घर का चित्र था। लीला ने ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचना शुरू किया। तभी मैंगो उत्साहित होकर म्याऊं करने लगा, जैसे उसे रास्ता मिल गया हो। अचानक लीला तेजी से उस पेड़ की ओर भागी, जहां ट्री हाउस बना था। पेड़ों के बीच से आती धूप एक रहस्यमयी माहौल बना रही थी। वह सावधानी से सीढ़ी चढ़ने लगी और मैंगो भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। लीला के चेहरे पर हल्की चिंता और उत्सुकता थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। अंदर क्या है, यह सोचकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सस्पेंस हवा में तैर रहा था। लीला ने ट्री हाउस के दरवाजे को धीरे से और खोला और अंदर झांका। अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। कोने में धूप की सुनहरी किरणों के बीच वही चमचमाती ट्रॉफी छिपी हुई थी। रोशनी उस पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई राज खुद सामने आना चाहता हो। लीला के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। मिल गई, उसने धीरे से कहा। मैंगो खुशी से उछल पड़ा। उसकी पूंछ खुशी में हिल रही थी। लीला ने ट्रॉफी को बहुत सावधानी से उठाया, जैसे वह कोई कीमती खजाना हो। उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। वह तुरंत स्कूल की ओर वापस चल पड़ी। स्कूल पहुंचते ही शिक्षक की आंखें हैरानी से फैल गईं और धीरे धीरे सारे बच्चे उसके आसपास इकट्ठा हो गए। लीला ने शांत आवाज में पूरी कहानी समझानी शुरू की। उसने नीले पंख, मुड़े हुए कागज और कीचड़ वाले पैरों के निशानों की ओर इशारा किया। सब ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक बच्चा धीरे धीरे आगे आया। उसके चेहरे पर ग्लानि साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें नम थीं। लीला ने उसे गुस्से से नहीं, बल्कि नरम और समझदार नजरों से देखा। उसने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे कह रही हो कि गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। वह बच्चा रोते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई, और माफी मांग ली। सभी बच्चे चुपचाप यह पल देख रहे थे, जैसे एक सीख हवा में फैल रही हो। ट्रॉफी फिर से अपनी जगह शेल्फ पर सजा दी गई। जैसे ही वह चमकी, पूरे कमरे में तालियों की गूंज भर गई। लीला हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। मैंगो उसके पास बैठा पूंछ हिलाते हुए खुश नजर आ रहा था। खिड़की से आती सुनहरी धूप इस पल को और भी खास बना रही थी, जैसे
जीत पर प्रकृति भी मुस्कुरा रही हो। लीला ने अपनी छोटी डिटेक्टिव नोटबुक निकाली और बड़े ध्यान से लिखा, केस सॉल्व्ड। क्लोजअप में उसके साफ सुथरे अक्षर चमक रहे थे। तभी मैंगो ने शरारत में अपना पंजा नोटबुक पर रख दिया और लीला खिलखिलाकर हंस पड़ी। आसपास का स्कूल खुशियों से भरा हुआ था। बच्चे खेल रहे थे और माहौल हल्का और आनंदमय था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग घुलने लगे। लीला अपने घर की ओर चल रही थी और मैंगो उसके पीछे पीछे कदम मिला रहा था। सड़क शांत थी, हवा ठंडी और सुकून भरी। चलते चलते लीला ने आसमान की ओर देखा, जैसे वह अपने अगले रहस्य के बारे में सोच रही हो। उसके चेहरे पर एक हल्की संतुष्ट मुस्कान थी। घर के पास पहुंचकर उसने अपनी नोटबुक बंद की, मानो एक अध्याय खत्म हुआ हो। फिर वह आत्मविश्वास से खड़ी हुई, मैंगो उसके साथ, और पीछे हल्की चमकती रोशनी जैसे उनकी जीत का जश्न मना रही थी। यह सिर्फ एक केस का अंत नहीं था, बल्कि एक नए रोमांच की शुरुआत थी। दूर कहीं एक खिड़की के पास हल्की सी परछाई हिली, जैसे कोई नया रहस्य उसे पुकार रहा हो। लीला मुस्कुराई। अगला केस? मैं आ रही हूँ।